ये बहुत बंद हो गई। खोल ले दरवाजा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश व आबाद रखे, ठंडी मीठी मज़ेदार सी खुशियाँ नसीब करे अपनों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए दिल की कैफियत कुछ अजीब सी, कुछ अलग सी ही है। आज की कैफियत तो बस ये है कि दिल शुक्र से भरा हुआ है और ज़ुबान पर कुछ यही अल्फाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम शुक्र उस ज़ात का जो ज़मीन व आसमान का रब है। जी हाँ, थंबनेल से तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही चुका है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये चैनल जो है मेरा मोनेटाइज हो गया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ना कब से बेचैन थी कि मैं कब अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी ये खुशी शेयर करूं। मुझसे इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इस कैफियत की वजह भी ये है कि ये सफ़र मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो दिन भी मैंने देखे हैं जब उम्मीदें टूटती हुई महसूस होती थी, जब लगता था कि मेरी सारी मेहनत शायद बेकार चली जाएगी। जब मेरा पहला चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका था ना, तो उस वक़्त सच कहूँ तो दिल वाकई में टूट गया था। इतनी मेहनत, इतनी दुआएं और फिर खामोशी, जैसे सब कुछ ही ख़त्म हो गया हो। अगर उन्हीं लम्हों में अल्लाह ने दिल में एक बात डाल दी, वो कहते हैं ना कि अल्लाह दिल में तसल्ली डाल देता है, और वो ख़याल किस चीज़ का था? सब्र का। और फिर अल्लाह पाक का इतना शुक्र कि उसने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग डाले जिन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि नाकामी के बाद ही असल कामयाबी है। सबसे बड़ी सपोर्ट जो मुझे इस सफ़र में मिली वो मेरे हस्बैंड और मेरे अम्मी अबू की थी। मैंने इस मौका पर ये बात सीखी कि हर नाकामी दरअसल आपके लिए एक आजमाइश होती है। हर आजमाइश के बाद अगर आपने सब्र किया था तो अल्लाह पाक कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर खोलते हैं। मैंने भी बस हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे दिल के किसी कोने में ये यकीन था कि अगर इंसान की नीयत साफ़ हो ना, तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। और आज अल्लाह पाक ने वो खुशी अता की कि जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि अल्लाह पाक इतनी ही जल्दी मुझे ये खुशी नसीब कर देंगे। यकीन माने, मेरे लिए ये लम्हा सिर्फ़ एक कामयाबी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तसल्ली भी थी। और वो तसल्ली क्या थी कि मैं तुम्हारे सब्र को देख रहा था और ये तुम्हारे सब्र का ही इनाम है। तो मेरा ये सफ़र जो शुरू हुआ था, आप लोगों के साथ आज अपनी कहानी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो न्यू भी हैं मेरे चैनल पर, मेरी नई फैमिली है, तो उनको मेरे पिछले चैनल के बारे में गालिबन ना मालूम हो। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की, क्या क्या मेरे रास्ते में मुश्किलात आई। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये मेरा सफ़र जो यूट्यूब का था ना, ये स्टार्ट हुआ था 2024 में। गालिबन अगस्त में मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था और सबसे बड़ी सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड की थी। उनका ये मानना था कि जब तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियतें रखी हैं तो तुम्हें इन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर तुम किसी को मोटिवेट कर सकती हो, किसी के अंदर अच्छाई पैदा कर सकती हो, तो तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। पहले तो मैं भी थोड़ी डामाडोल थी, कभी सोचती थी स्टार्ट करूँगी, कभी सोचती थी कि नहीं करूँगी। लेकिन फिर ना असल में हम लोग चूँकि अलग रहते थे और चलें बंदा काम भी कितना ही कर लेता है ना। वैसे तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में बिज़ी रखती हूँ, लेकिन फिर भी इंसान को ना किसी एक्टिविटी की ज़रूरत होती है उसकी मेंटली रिलैक्सेशन के लिए। तो वो कहते हैं ना कि आपने ख़ुद तालीम हासिल की तो उसका मतलब है कि आपने एक मरतबा की, और जब आप किसी को देते हैं, किसी को अच्छी बात सिखाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने 2 मरतबा तालीम हासिल की। क्यों? क्योंकि वो बात फिर आपको भूलती नहीं है। तो बस बिलाखिर मैंने अल्लाह का नाम लिया ना और मैंने शुरू कर दिया
व्लॉग्स बनाती थी, डालती थी, कभी व्यूज़ अच्छे आ जाते थे, कभी नहीं आते थे, लेकिन कोई वीडियो भी ना वायरल नहीं हो रही थी। करते 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 ऑलमोस्ट मेरा साल कंप्लीट होने वाला था और दिल में कहीं ये डर था कि अभी तो साल कंप्लीट होने वाला है और मेरे तो चैनल पे अभी वॉच टाइम ही कंप्लीट नहीं है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी एक वीडियो वायरल चली गई। बस जब एक वीडियो वायरल चली गई ना, तो उसी ने मेरी सारी कसर सब्सक्राइबर्स की और वॉच टाइम की पूरी कर दी और मैं इतनी खुश हो गई। तो उसके बाद ना मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज होने के करीब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस अल्लाह पाक ने जो लिखा हुआ था, मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ गई थी और वो स्ट्राइक गज़ा मार्च के हवाले से थी। वहाँ पर मैंने व्लॉग बनाया था रैली का, तो बस उसमें हालांकि ऐसी कोई वॉल्यूशन नहीं थी, लेकिन फिर भी बस वो चला गया इनेबल नहीं हो सका। यहाँ तक मैंने सुना हुआ था ना कि 90 डेज़ के अंदर अगर स्ट्राइक आई भी हो तो वो ख़त्म हो जाती है। मैंने बड़ा वेट किया 3 महीने का और क्राइटेरिया भी कंप्लीट था, बस खुशी थी अंदर अंदर कि बस अब ये स्ट्राइक ख़त्म होगी ना तो इसके बाद मैंने अप्लाई कर देना है। लेकिन क्या होता है, जिस दिन स्ट्राइक ख़त्म होनी थी सुबह से लेकर शाम तक मैं ना मोबाइल की स्क्रीन को देखती रही। वो कहते हैं ना आंखें सफ़ेद हो जाना, वो हो गई, लेकिन मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं आया। वही बस आ रहा था कि नॉट एलिजिबल। बस 2-3 दिन इंतज़ार किया, यूट्यूब को मेल की, उन्होंने कहा कि जी आपकी वायलेशन स्वेयर थी, तो इस वजह से जो है ना हम आपका चैनल इनेबल नहीं करेंगे। बस दिल बहुत ज़्यादा टूट गया और किसी चीज़ में दिल ही नहीं लग रहा था। वो मेहनत याद आती थी, कितनी मेहनत से शूट करती थी, वॉइस करती थी, तो बहुत दिल टूट गया। लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरी अम्मी अब्बू सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तसल्ली दी कि अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो इंशाल्लाह तुम फिर कामयाब होगी। बस फिर मैंने ना कहीं ठान ली थी कि अब तो मैंने दोबारा खड़े होना ही है। और पता है क्या, बहुत सारे लोग तो चाह ही ये रहे होते हैं कि आप किस तरह गिरें और वो आपके गिरने का और आपके नाकामियों का तमाशा देखें। तो बस हमेशा ये कोशिश रखनी है कि किसी को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना, तो खड़े होके दिखाना है अपने पाँव पे और कामयाब होके दिखाना है। तो बस कुछ इसी सोच के साथ, अल्लाह पर तवक्कुल के साथ दोबारा स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज हो गया 3 माह के बाद गालिबन। ये कामयाबी मेरी नहीं है बल्कि ये अल्लाह की अता है। जानती हूँ कि अल्लाह जिसे चाहे जितना दे, ये तो उसी का हुक्म है, उसी की मशीयत है। इसीलिए दिल में ना फ़ख्र है ना गुरूर है, सिर्फ शुक्र है अल्लाह पाक का। और बस अल्लाह पाक से यही दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक हमें रियाकारी से, गुरूर और तकब्बुर से हमेशा बचाए रखे। इस सफ़र में यकीनन मैं अकेली नहीं थी, बल्कि अल्लाह पाक ने जो आपके दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, हमारे इस चैनल के लिए मोहब्बत डाली, आप लोगों ने सपोर्ट किया, ये सब उसी की बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे इस कामयाबी से सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम सब को सरफराज किया। आप सब लोगों की हौसला अफजाई, बेलौस मोहब्बत और सपोर्ट के बगैर मेरी कामयाबी मुमकिन नहीं थी। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी रहमतों में रखे और आपके रिस्क में बरकत दे। और मेरा छोटा सा मैसेज अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए है कि अगर आज आप में से कोई मायूसी के दौर से गुजर है, चाहे किसी भी लिहाज से मायूसी है और आपको लग रहा है आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही, आपके लिए अच्छा वक्त नहीं आ रहा, आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, तो मेरी ये छोटी सी कहानी ज़रूर सुन लीजिए कि अल्लाह पाक देर ज़रूर करता है लेकिन नाइंसाफ़ी कभी भी नहीं करता। आपको जो करना है ना, सब्र, अल्लाह पर भरोसा और अपनी नीयत साफ़ रखनी है। यकीन जाने बेहतरीन वक्त पर अल्लाह पाक आपको बेहतरीन खुशी से नवाजेंगे। ये दुआ है मेरी आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, मेरी जाए नमाज़ें ना डाइनिंग टेबल की चेयर पे इस तरह से मैं रखती थी ताकि जिसको भी ज़रूरत हो, ईज़ी टू एक्सेस हो और यहाँ से वो ले लें। लेकिन आज ना बस मेरा दिल, आज तो खैर नहीं, काफ़ी टाइम से दिल कर रहा था कि इनके लिए कोई बास्केट लेकर आऊँ, उस बास्केट में मैं इनको रखूँ, तो बस वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकी। तो आज बस ना कुछ दिमाग में एक आइडिया आ गया। तो वो कुछ यूँ था कि ये इस तरह से कार्डबोर्ड का एक बॉक्स जो था वो मेरे पास पड़ा हुआ था,
तो मैं ना इसको देख रही थी तो सोच रही थी कि इसको मैं कैसे यूटिलाइज़ करूं। तो बस एक ये पीस मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ शर्ट थी बेसिकली ये, तो मैंने इसको काटा और ना बस चूँकि वो तो फिटिंग में सिलाई हुई भी होती है और अपने अंदाज में होती है, तो मैंने कहा नहीं खैर है मैं जुगाड़ लगा लूँगी। तो मैंने ना इसको 2 पीसेस में काट लिया और अब पहले ना मेरे जहन में ये ख्याल था कि मैं ना UHU की मदद से इसको स्टिक कर दूँगी, उस तरह से जोड़ लूँगी। बट फिर जब मैं इसको आगे पीछे से कपड़े आगे पीछे कर रही और जोड़ने की कोशिश करी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ना बाबा ना, ये तो इस तरह से नहीं होगा। तो फिर बस जहन में आया कि क्यों ना सुई धागे से ट्राई करूं, कि एक बार सुई धागे से कर लूं और उसके बाद ना फिर मैं इसको UHU से अंदर वाले जो इसके कॉर्नर्स हैं ना उनको स्टिक कर दूँगी। तो पहले तो शक में थी कि पता नहीं ये सुई और धागा काम करेंगे कि नहीं, लेकिन जब मैंने पहली सिलाई लगाई ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये लग जाएगी। तो बस अब मैं यहाँ पर ना इसको सिलाई कर रही थी। पहले एक कपड़ा तो मैंने बाहर वाली साइड पे सोचा लगाऊंगी और दूसरा जो है ना वो मैं अंदर लगा लूँगी। यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी बैक पे लगा दिया और अब अंदर जो है ना मैं एक और लगा दूँगी। पहले तो UHU से स्टिक करूँगी और उसके बाद दूसरा कपड़ा लगाऊंगी। अच्छा, सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं ना कि आपको कोई एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए तो आपके जहन पे एक टेंशन रहती है कि हाय मैं उसके लिए टाइम कैसे निकालूं। तो लेकिन वही बात है, करना तो पड़ता ही है। अच्छा, मुझे सिलाई नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, बस छोटा मोटा टांका लगा लेती थी पहले भी ना। तो ये तो जो थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है ना अपने शौक़ की वजह से, शादी के बाद छोटी मोटी चीज़ों को करती रहती हूँ। कभी कभी घर में कोई कपड़ा सिलाई करना पड़ जाए वो कर लेती हूँ। और इस तरह के छोटे मोटे काम जो कि आई नो नीटनेस के लिहाज से नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और मेरा मानना यह है कि इंसान जब घर में इस तरह की छोटी मोटी काम करता रहे तो बिलाखिर वो परफेक्ट भी बन ही जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने इसको रेडी कर दिया था। पहले मेरा इरादा था कि मैं अंदर वाला कपड़ा सिर्फ ऐसे ही रख दूँगी और UHU से स्टिक कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो आगे पीछे होगा और मैस क्रिएट करेगा, तो मैंने बस उसे खींच तान के ना टांके लगा दी और ये बनने के बाद माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। आप लोग बताना कि मैंने ठीक बनाई है कि नहीं। अच्छा, इसमें अब मैं ना जाए नमाज़ें रखूँगी। तो पहले मैं सोच रही थी कि सारों को वो जो सही वाला फ़ोल्ड होता है ना उस तरह करके रखूँगी, पर फिर मैंने कहा कौन इस तरह से बार बार निकालेगा और बार बार रखेगा। तो रैंडमली जिस तरह हम अपनी जाए नमाज़ों को फ़ोल्ड करते हैं तो उसी तरह से ना मैं इनको फ़ोल्ड करके तो रख लेती हूँ, ताकि बंदा उसी तरह से फिर फ़ोल्ड करके ना तो दोबारा भी वापस रख दे। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा था कि मैंने चने की दाल बनाई थी, तो 2 पीस गालिबन बचे हुए थे मेरे पास चिकन के, तो मैंने उसमें वो भी ऐड कर दिया। बस आज ना चने की दाल की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो बनी भी बड़े मज़े की थी। अब्बू भी शाम में आ गए थे, तो अब्बू ने भी खाना वाना खाया। तो अब्बू ना शहद लेकर आए थे। बेसिकली अब्बू के ऑफ़िस में कोई बंदा है जो अपने गाँव से लेकर आता है, तो अब्बू ना हर साल उससे मंगवाते हैं और ख़रीदते हैं ना, फिर सबको एक एक बॉटल देते हैं, तो वो लेकर आए थे। तो यहाँ पर जी मेरा प्रेयर कॉर्नर रेडी है। मैंने ना इसको स्टूल के नीचे रखा, जाए नमाज वाले इसको। पहले मैंने उसको ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश की बट ऊपर हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने ना इसको नीचे रखा, तो अब ना साथ लाइट्स भी ऑन कर लिए हैं, तो अब ना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये देखें ना, ये होती है खुशी, यानी कि जिसको आपकी खुशी होती है वो होता है आपका पार्टनर। अदनान ना तहज़ीब से लेकर आए थे केक और उसके ऊपर उन्होंने लिखवाया भी था। और अभी तो ये थीम केक नहीं है, लेकिन ये वाला केक तहज़ीब का बहुत मज़े का होता है, तो इसी वजह से अदनान जो है ना वो ये लेकर आए और इसी के ऊपर ना उन्होंने ये लिखवा दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन सेलिब्रेशन। जब मुझे मेल आई थी ना वो मगरिब से थोड़ा सा पहले का टाइम था और मैं इतनी इमोशनल हो गई थी। मैंने सबसे पहले अपनी सास अम्मी को फ़ोन किया और उनको बताया, क्योंकि वो बार बार मुझसे पूछा करती थी और गुज़श्ता दिन भी मैंने उन्हें बताया था कि अम्मी मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक खैर के साथ मेरा चैनल मोनेटाइज़ कर दे। तो अम्मी के अल्फाज अभी भी याद है। अम्मी ने कहा था क्यों नहीं बेटा,
मैं ज़रूर दुआ करूँगी, हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं हैं। तो जब मैंने अम्मी को बताया ना कि चैनल मोनेटाइज हो गया, अम्मी भी माशाल्लाह से इतनी उनकी मोहब्बत है कि वो भी इमोशनल हो गई, दुआएं देने लगी। और मुझसे तो बात ही नहीं हो रही थी ना, अल्लाह पाक पे बहुत 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 ज़्यादा प्यार आ रहा था। तो आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मेरी ये वीडियो, लाजमी कमेंट में बताइएगा। और अपना बहुत सारा प्यार दिखाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आइंदा भी चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।